चैप्टर 3 अब हमें पढ़ना है। कल चैप्टर कंप्लीट हो गया था। The name of this chapter is materials, metals and non-metals। जितने भी materials होते हैं ब्रॉडली उनको दो तरफ कैटेगराइज किया जाता है। वन इज मेटल्स एंड द अनदर इज नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री के फील्ड में इज अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इफ वी go to know that how many elements are exist, then it is the number 118। 118 एलिमेंट अब तक जाने जा चुके हैं। इट मींस 118 प्रकार के सब्सटेंस अभी तक पहचाना जा चुका है, उसके बारे में मालूम हो चुका है, उसे पाया जा चुका है 118। तो उस 118 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उनमें उनको बांटा गया। एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड। 3 कैटेगरीज में उनको क्या किया जाता है, बांटा जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। किसको? एलिमेंट्स को, जो 118 एलिमेंट्स अब तक हम जान चुके हैं। ह्यूमन साइंस अब तक 118 एलिमेंट्स के बारे में जान चुका है। उस 118 एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। वन इज मेटल्स, अनदर इज नॉन मेटल्स एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड। तो मेटल्स क्या होता है? तो मेटल को हम डिफाइन करते हैं उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। वो चीजें, वो मटेरियल्स जो शाइनी हो, मैलिएबल हो, हार्ड हो, सोनरस हो, टैक्टाइल हो, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, हीट का गुड कंडक्टर हो, ऐसी चीजों को हम मेटल्स कहते हैं। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सो मेनी थिंग्स। इन सब के पास किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? ये शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्चरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब इनको पतले परत में लाया जा सकता है, इनको थिन शीट में चिपटा किया जा सकता है। और क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। इट मींस इनकी डेंसिटी हाई होती है। और क्या होते हैं? सोनरस होते हैं, इनको बीट करने पे वाइब्रेटिंग आवाज निकल के आता है। और क्या होता है? टक्टाइल होते हैं, इनको थिन वायर में हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी कैरी करने वाले मटेरियल्स को हम मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अब जितने भी मेटल होते हैं, नॉन मेटल है, सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन में मरकरी आता है। मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जितने भी मेटल है वो सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्शन में एक मेटल है जो है मरकरी, वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जितने भी मेटल हैं सारे के सारे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन में क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जितने भी मेटल है क्या है? वो सारे के सारे क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। उनकी अपीयरेंस डल नहीं होती है। ये सारे प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें जानना है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स के जस्ट अपोजिट वो मटेरियल्स जो शाइनी ना हो, जो हार्ड ना हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करता हो, जो हीट कंडक्ट ना करता हो, जो मैलिएबल ना हो, जो डक्टाइल ना हो, जो सोनरस ना हो, जो ब्रिटल हो, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। ये शाइनी नहीं होते, इनके अंदर चमक नहीं होता है, ये हार्ड नहीं होते, ये सख्त नहीं होते, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इट मींस खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। ये हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, खुद से हीट पास नहीं होने देते हैं। और ये मैलिएबल नहीं होते, इनको हम पतले परत में नहीं ला सकते हैं। डक्टाइल नहीं होते, इनके वायर हम नहीं बना सकते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, इनको ठोकने पे वो बारीक पाउडर फॉर्म में टूटने लगते हैं। तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर,
और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, नन मेटल होते हैं। अब नन मेटल में क्या होते हैं, जितने भी नन मेटल होते हैं वो तीनों फॉर्म में होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। ज्यादातर नन मेटल क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, देन आफ्टर वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में बस एक ही नन मेटल होता है, वो है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन इज एक्सेप्शन नन मेटल व्हिच इज इन द लिक्विड फॉर्म। बाकी सारे के सारे नन मेटल किस फॉर्म में होते हैं, करीब करीब सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और एक जो होता है जिसका नाम है ब्रोमाइन। बुक की तरफ आप लोग फोकस करें तो आप बुक में लिखा है ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ब्रोमाइन एक सिंगल नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज मेटलॉइड। तो मेटलॉइड वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी हो, इन दोनों की, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, जिसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो, दोनों का प्रॉपर्टी वो क्या करते हैं, कैरी करते हो। फॉर एग्जांपल है सिलिकॉन, बोरॉन, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है। इनके अंदर क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की होती है, जर्मेनियम होता है, जेनिक होता है। ये सेमीकंडक्टर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर। इनको सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कैरी करते हैं और साथ में मेटल की कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। कंडक्टिविटी मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी खुद से आने देते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं, बिकॉज दिस कैरी both the properties of metals and non-metals. Now we have to study about the physical properties of metals and non-metals. Metals और non-metals की physical properties क्या होती है, वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम डिटेक्ट करेंगे कि गिवन मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है। तो फिजिकल स्टेट हमने बता दिया कि सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन में आपका मरकरी है, तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सारे के सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्शन में मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सारे के सारे नॉन मेटल ज्यादातर गैसियस फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। एक्सेप्शन में सिर्फ कौन सा है, ब्रोमाइन है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। स्ट्रेंथ में हमने भी बता दिया है कि सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन में सोडियम पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल में हमने बताया कि नॉन मेटल उतने हार्ड नहीं होते, वो सारे करीब करीब सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल में एक्सेप्शन में डायमंड आता है विच इज हार्डर देन मेटल। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो मेटल से भी हार्ड होता है। बाकी सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं। लस्टर के बारे में हमने बता दिया पहले कि जितने भी मेटल होते हैं वो सारे लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है। लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं उन सब पे डल अपीयरेंस होता है, वो लस्टरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल में जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन मतलब कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है तो शाइनी होता है, जो चमकता है, लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल है। बाकी सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, डल अपीयरेंस के होते हैं, वो चमकते नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन, ऐसा डिफ्यूज जा रहा है। जिनके अंदर क्या होता है, लस्टर होता है, वो चमकते हैं। तो डायमंड तो आप यूं समझिए कि डायमंड क्या है, कंपाउंड फॉर्म कह सकते हैं डायमंड, वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है, किसका, कार्बन का। तो इसलिए डायमंड हम नहीं लेते हैं, इसलिए सिर्फ आयोडीन लेंगे, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे एलिमेंट है, डायमंड एंड ग्रेफाइट एलिमेंट नहीं है। तो आयोडीन क्या होता है, लस्टर फॉर्म में होता है। अभी एक प्रॉपर्टी
मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोलरिटी हमने बताया पहले कि किसी भी चीज को बीट करने पे अगर वो प्लेट के शेप में आने लगे तो उसे उस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर मेटल्स को आप हैमरिंग करेंगे, इट मींस थोड़े से उसको पीटेंगे तो वो चिपका होने लगेगा और तब तक चिपका होता रहेगा जब तक वो एक एक एटम के लाइनिंग में ना आ जाए। लेकिन अगर आप नॉन मेटल को हैमरिंग करेंगे, थोड़े से पीटेंगे, वो ब्रिटल होने लगेगा, मींस वो बारीक बारीक पाउडर फॉर्म में टूटने लगेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है टैल्कम, विच इज अ पाउडर सॉफ्टेस्ट। टैल्कम क्या होता है? सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल होता है। वो क्या होता है? बिल्कुल बहुत ही बारीक बारीक होता है। वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ऐसी जितने भी नॉन मेटल होते हैं उसको अगर आप पीटते हैं तो वो बारीक फॉर्म में टर्न हो जाता है। लेकिन अगर आप मेटल को पीटते हैं तो वो चिपटे फॉर्म में आ जाता है। चिपटा मतलब कि प्लेट के शेप में आ सकता है, एक लेयर बना सकता है वो। वैसी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे किसी सब्सटेंस को हम वायर शेप में ला सके, पतली सी धागे के शेप में उसको खींच सके। तो ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ मेटल्स में होता है। नॉन मेटल्स को हम डक्टाइल नहीं कर सकते, इट मींस उसको खींच नहीं सकते। उसको ज्यादा खींचेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है, स्ट्रेचिंग पावर ज्यादा नहीं होता है। वो सिर्फ किसमें होता है? मेटल्स में होता है। मेटल्स को हम पतले से पतले वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। वैसे एक प्रॉपर्टी है सोनोरिटी की। ये वॉइस की प्रॉपर्टी है, आवाज की प्रॉपर्टी है। अगर आप मेटल को स्ट्रक करते हैं, उस पे समथिंग से बीट करते हैं तो क्या होता है? एक आवाज निकलता है, वाइब्रेटिंग साउंड निकलता है, इसे हम रिंगिंग साउंड कहते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ और सिर्फ मेटल में होता है। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि नॉन मेटल को आप कितना भी पीट ले वो रिंगिंग आवाज नहीं निकालेगा। वो सिर्फ मेटल ही रहता है, रिंगिंग आवाज निकालता है। इसलिए मेटल्स के ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं किससे बनते हैं? मेटल्स से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिटार हुए, तो गिटार में जो वायर बना रहता है वो किसका रहता है? मेटल्स का रहता है। क्यों मेटल्स का रहता है? क्योंकि मेटल एक रिंगिंग आवाज निकालता है। नाउ हियर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्ट करने का, खुद से अलाउ करना, पास करना। कंडक्टिविटी में क्या चीज आती है? दो कंडक्टिविटी आती है। वन इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द अनदर इज द कंडक्टिविटी ऑफ हीट। कि गिवन मटेरियल में किस चीज की प्रॉपर्टी है? वो क्या हीट को अपने से पास होने देता है? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होता है। ये किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होता है। ये प्रॉपर्टी भी नॉन मेटल में नहीं होता है। नॉन मेटल खुद से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं करने देते हैं। मेटल्स ही एक ऐसे होते हैं जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करने देते हैं। नॉन मेटल में एक्सेप्शन में कार्बन कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी खुद से पास होने देता है। जो पेंसिल आप लोग बचपन में इस्तेमाल करते थे, उसका जो लीड होता है वो अब आएगा बाबू आवाज? थोड़ा सा वेट करें आप लोग, फिर से हम शेयर करते हैं। ओके, तो कंडक्टिविटी क्या था हमारा? एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट। तो ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ किसमें थी? मेटल्स में थी। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं थी। नॉन मेटल में एक्सेप्शन होता है, दैट इज कार्बन कंपाउंड व्हिच इज नोन एज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के नाम से हम जानते हैं वो क्या होता है? कार्बन कंपाउंड होता है। उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। वो कार्बन कंपाउंड बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा जो पेंसिल हम लोग बचपन में इस्तेमाल करते थे, उसमें जो लीड होता था दैट इज ग्रे इन कलर, वो ग्रे कलर का होता था। वही लीड ग्रेफाइट से
बना रहता है। किससे बना रहता है? वो ग्रेफाइट से बना रहता है। जो बैटरी आप इस्तेमाल करते हो, जिस साइंस में उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। बैटरी कब कहेंगे? जब वो 2 या 2 से ज्यादा हो, उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो उस सेल में भी जो रॉड लगता है वो ग्रेफाइट का रॉड लगता है। क्यों लगता है ग्रेफाइट का रॉड? क्योंकि ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने देता है। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट यूज ग्रेफाइट इन सेल। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है तो सोनी तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको तो आवाज आ ही रहा होगा। आवाज आ रहा है ना सबको? बोल नहीं रहा है सब। फीडबैक दो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। सबको सर आवाज बहुत ही आ रहा है। बहुत आ रहा है। बहुत स्लो तो नहीं आना चाहिए, यहाँ से नेटवर्क हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग वेट करें, जिनको आवाज बेहतर नहीं आ पा रहा है वो फिर से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। अदरवाइज जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम सही है, जिनके अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, जिनके फोन में, वो यहाँ पे अटेंड रहे और केयरफुली सुने। जो नहीं सुन पा रहे हैं वो बुक देखें, वो पढ़ भी सकते हैं। यू आर सीनियर नाउ। आप लोग 8th क्लास में, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए करी थी। The last physical property is melting and boiling point. What is melting and boiling point? Melting and boiling point क्या होता है? तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जितने भी मैटर होते हैं उन सबके 3 स्टेट होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस फॉर्म। तो इन तीनों बेसिस पे क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर गिवन मैटर सॉलिड फॉर्म में है, उसको हमें किस फॉर्म में लाना है? लिक्विड फॉर्म में लाना है। तो उसको कितना टेम्परेचर चाहिए कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए? तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस टेम्परेचर पे वो गिवन सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे गिवन सॉलिड सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में आ जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे? जब सॉलिड सब्सटेंस गिवन टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में टर्न होने लगे, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और अगर गिवन टेम्परेचर पे वो सॉलिड सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में टर्न होने लगे, तो वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो दैट बोथ थिंग इज रिलेटेड टू इट्स चेंजिंग ऑफ स्टेट। उसके स्टेट बदलने पे रिलेट करता है। मतलब अगर वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है जिस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जा रहा है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल कंपोजिशन पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। अब हमें क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। किसका? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। The first of all, the first topic is in chemical properties is reaction with oxygen. ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। तो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या रहता है? किसका? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, वो हम देखेंगे। तो अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। और वो मेटल ऑक्साइड क्या रहता है? बेसिक नेचर रहता है। मतलब वो बेसिक रहता है। क्या रहता है वो? हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, आप लोग लास्ट ईयर पढ़े होंगे क्लास 7th में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो वो क्या होता है? जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है,
तो वो मेटल ऑक्साइड क्या रहता है, बेसिक नेचर रहता है, वो बेसिस कहलाता है। नाउ अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और वो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या रहता है, एसिडिक इन नेचर रहता है, मतलब कि उसकी नेचर क्या होती है, वो एसिडिक होता है, उसके अंदर एसिडिक बिहेवियर रहता है, दैट्स व्हाई दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो दोनों मेटल एंड नॉन मेटल दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, उसका ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। डिफरेंट इज दैट कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख ले, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na क्या है, सोडियम है, वो क्या है, मेटल है, सोडियम इज अ मेटल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखें, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम ऑक्साइड बना रहा है। थर्ड इज मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ऐसे जितने भी मेटल होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब जो आपका आयरन होता है, आयरन के ऊपर जंग लगने लगता है, वो क्यों लगता है, इसी रिएक्शन के कारण लगता है। वो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देन आफ्टर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब मेटल के ऊपर क्या लगता है, जंग लगने लगता है। देखिए यहाँ पे फिगर की तरफ, पहले क्या था, आयरन था, सेकेंड देखें यहाँ पे Fe, that is iron, 4Fe, that is iron, plus 3O2. What is that? That is oxygen gas. आयरन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं, दैट इज 2Fe2O3, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है। और जब ये आयरन ऑक्साइड, देखिए उसके सेकेंड लाइन में H2O, दैट इज वाटर, जब ये आयरन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, रस्ट बना रहे हैं। वो रस्ट जो आयरन के ऊपर लगा रहता है बारिश में एक्सपोज करने के कारण, ऐसे छोड़ देने का, बारिश के मौसम में हवा में मॉइस्चर वगैरह आप उसे छोड़ देते हैं तो रस्ट लगने लगता है। तो वो रस्ट इसी कारण लगता है। क्यों लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देन आफ्टर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, रस्ट बनाने लगता है। वही चीज है कि कैसे हम मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, किसको प्रिवेंट करना है हमें, रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्रिज और शिप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ऑयल पेंट्स। बड़े बड़े जो ब्रिजेस होती हैं, शिप होती है, उनको हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, ऑयल पेंट से। तो जो जितने भी शिप्स होते हैं उनको ऑयल पेंट से पेंट किया जाता है, क्योंकि उन्हें तो वाटर में ही चलना है, तो उनके ऊपर क्या आते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं रस्टिंग के लिए, इसलिए क्या किया जाता है, उनको ऑयल पेंट से पेंट कर दिया जाता है, डाइड अप कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, रस्टिंग से वो प्रिवेंट रहते हैं। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ग्रीस एंड ऑयल। ग्रीस या फिर ऑयल के मदद से आप रस्टिंग को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। किसमें, मशीनरी में। आप लोग जो व्हीकल देखते हैं उसमें क्या मूविल डलाता है, आप लोग सुने होंगे, दैट इज व्हाट, वो मूविल ही ऑयल होता है। उस ऑयल को क्यों डाला जाता है, क्योंकि वहां पे मूव करते रहता है। क्या मूव करता है, उस गाड़ी का इंजन मूव करते रहता है, उसमें इसलिए मूविल डाला जाता है ताकि वो रस्ट ना पकड़े। अगर रस्ट पकड़ेगा तो मूव करने में प्रॉब्लम होगा। तो वो मूविल जो क्या होता है, ऑयल होता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर देम, दिस प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन की जितनी भी चीजें होती हैं, जिंक इज ऑल्सो अ मेटल, जिंक क्या है, वो भी मेटल है। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो मोर रिएक्टिविटी एंड लेस रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, मतलब कौन सा मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल बहुत स्लो रिएक्ट करेगा,
और कौन सा मेटल है जिसके अंदर बहुत ही कम चांस है रिएक्ट करने का। तो वैसे ही आपका जिंक होता है, तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का बहुत ही कम चांस होता है, उसके लिए टेम्परेचर को हाई करना पड़ता है। तो दैट्स वाई जिंक मेटल का कोटिंग होता है किसके ऊपर, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। वैसे ही कार की जो मेटल से बनते हैं, जितने भी कार होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर भी क्या होता है, कोटिंग किया जाता है मेटल्स का। क्यों, ताकि वो किससे बचे रहें, रस्टिंग से बचे रहें। तो इस कोटिंग वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये चीज आप लोग पहले भी पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, आई थिंक 7th क्लास में बताया गया होगा आप लोग को। तो वही चीज है गैल्वेनाइजेशन। थिन लेयर ऑफ जिंक को क्या किया जाता है, कोट किया जाता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऑफ निकल और क्रोमियम। निकल एंड क्रोमियम क्या है, ये दोनों भी क्या है, मेटल है। क्या है ये भी मेटल है। इनके भी क्या होते हैं, कम चांसेस होते हैं किससे रिएक्ट करने का, ऑक्सीजन का रिएक्ट करने का। इसलिए इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिया इनका भी कोटिंग किया जाता है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। क्यों किया जाता है, ताकि वो रस्ट से बचा रहे। प्लेटिंग विथ अदर मेटल्स सच एज टिन एंड क्रोमियम कैन ऑल्सो बी डन टू प्रिवेंट रस्टिंग। दूसरे भी मेटल का हम प्लेटिंग कर सकते हैं, जो उन मेटल का प्लेटिंग किया जाता है जिन मेटल पे कम चांसेस हो किसके, रस्टिंग के। उससे भी हम रस्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आयरन कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एलॉयज सच एज स्टेनलेस स्टील। आयरन के रस्ट को हम एलॉय में कन्वर्ट करके भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। स्टील का क्या होता है, एलॉय होता है। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय किसे कहते हैं, मेटल के मिक्सचर्स को एलॉय कहते हैं। ये भी आप लोग सीनियर क्लासेस में डीपली पढ़ेंगे एलॉय के बारे में, कि एलॉय कैसे बनते हैं। दो मेटल्स या फिर तीन मेटल्स की प्रॉपर्टी एक ही मेटल में लेके आने के लिए उनको क्या किया जाता है, मिक्स करके एक नया मेटल बनाया जाता है। उस मेटल को क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो इससे भी क्या होता है, रस्टिंग प्रिवेंट होता है। इसमें से सबसे बेस्ट होता है दैट इज पेंटिंग। कॉमनली क्या होता है, आमतौर पे क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, रस्टिंग से प्रिवेंट रहता है। आप लोग देखते होंगे घर बनता है तो उसमें गेट लगता है, तो क्या किया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है। क्यों पेंट किया जाता है, ताकि वो रस्ट से बचा रहे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।